देश भर में अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई, उसके बाद एक ही दिन बीतता नहीं है कि उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और ये आज से नहीं, बहुत अरसे से, खासतौर से जब से ये सरकार आई है तब से लगातार हिंसा हो रही है। वो होता ये है कि हिंसा जब एक साथ 7-8 दिन इकट्ठी होती है तो वो न्यूज़ बन जाती है, लेकिन हिंसा लगातार हो रही है, बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन ये अब इस देश की असलियत है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले होते रहेंगे और हो रहे हैं। उन्हीं के ऊपर हमला होता है, उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है, उन्हीं के ऊपर केस होते हैं, उन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन मैम, गृह मंत्री तो कह रहे हैं कानून के मुताबिक काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। देखिए, गृह मंत्री तो यहाँ के जितने गृह मंत्री हैं, इनके जो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उनको भी अगर आप शामिल कर लें तो वो खुद ही दोषी हैं। उनके ऊपर कितने केसेस लगे, उसके बाद वो गृह मंत्री बन गए। जब आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने खुद जिंदगी भर या जब भी वो किसी गद्दी पे रहा उसने खुद ही इतने अपराध किए हों और उसको आप गृह मंत्री बना दें तो वो उसके अलावा क्या कहेगा? उसका कानून तो जो है वो अपराध की ही नजर को देखेगा। जिस तरह कानून व्यवस्था चलनी चाहिए इस देश में, उस तरह नहीं चल रही है। पिछले 7-8 साल से जब से ये सरकार आई है, नहीं चल रही है। मैम, अदालतें भी खामोश है, इस पे क्या कहेंगे? अदालत भी कुछ नहीं बोल रही है। देखिए, जब अदालत ये कहती है कि उसने तो मुस्कुरा के नफरत की बात की थी इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी अदालत से हम क्या उम्मीद रखें? कुछ नहीं रख सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी अदालतें ऐसी हो गई हैं। अभी भी हाई कोर्ट्स में अच्छे जजेस मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजेस कुछ मौजूद हैं। सारी अदालत सांप्रदायिक नहीं हुई है, लेकिन एक हिस्सा तो हो चुका है, ये बिल्कुल नजर आ रहा है। और उससे कम से कम उम्मीद रखना जो है अब बिल्कुल बेकार की बात है। उससे कोई उम्मीद, हिंसा हो रही, किसको जिम्मेदार मान लेंगे? आरएसएस को, संघ परिवार, ये सब कुछ जो देश में हो रहा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पूरी रणनीति है वो आरएसएस की है, वो संघ परिवार की है। उसमें मोहरा कोई भी बने, उसमें मोहरा एक गरीब आदमी का बच्चा भी बन सकता है, उसका मोहरा आपका और मेरा कोई भाई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। लेकिन ये कि रणनीति उनकी है नफरत फैलाने की, हिंसा फैलाने की। और यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, औरतें हैं, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की। लेकिन मैम, मोहन भागवत तो कह रहे हैं अखंड भारत हम बनाएंगे 15 साल में, तो कौन से अखंड भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पर हिंसा हो रही है, एक विशेष समुदाय को मारा जा रहा है? लेकिन वो तो वैसा ही अखंड भारत चाहते हैं ना। उनके अखंड भारत में सिर्फ अपर कास्ट की जगह है और किसी की जगह नहीं है। लेकिन ये है कि वो भी, उनका भी सर फिर गया है शायद, क्योंकि अखंड भारत की, उनके अखंड भारत का मतलब क्या है? उस अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। उनको क्या लगता है कि ये कोई राजाओं महाराजाओं का समय है कि आप घोड़े पे बैठे और अपनी फौज लेके चल दिए और सब पे आपने कब्जा कर लिया? उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक दुनिया जो है उसमें डेमोक्रेसी आ चुकी है। और अभी जो सरकारें चलाने के नॉर्म्स हैं वो पिछले 100 साल या 200 साल जो पहले थे वो अब नहीं। तो बिल्कुल सरफिरी बातें कर रहे हैं मोहन भागवत। ये जो घटनाएं हो रही हैं मैम, तो इसका जो मैसेज है लोगों को, क्या मैसेज जा रहा है, कैसा मैसेज जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, डर का माहौल बन रहा है। एक तरफ जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, और बाकी जो हमले दलितों, आदिवासियों पे होते हैं, सिखों पे होते हैं, उसमें एक डर का माहौल बनता है। और दूसरा जो है वो नफरत फैलती है। नफरत जो है जिस तरह से फैलाई जा रही है, चाहे रामनवमी का जुलूस हो या उससे पहले जो हमने कश्मीर फाइल्स का पूरा नाटक देखा, जिस तरह उसको जगह जगह दिखाया गया और उसको इस्तेमाल करके नफरत फैलाई गई। सब कुछ नफरत फैलाने का है, क्योंकि कोई भी फांसीवादी समाज जो है वो एक दुश्मन को खड़ा करता है और हर चीज का जो जिम्मेदारी है वो इस दुश्मन के सर पे डालता है। जैसे हमने जर्मनी में देखा था कि हर बुराई का जिम्मेदार ज्यूस थे और लाखों ज्यूस को मार दिया गया, ये बताते हुए कि इनकी वजह से गरीबी है, इनकी वजह से बेरोजगारी है, इनकी वजह से सारे प्रॉब्लम। वही यहाँ इस देश में भी हो रहा है। लोगों का इसके खिलाफ ना बोलना कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। और इसमें सिर्फ मुसलमान या आदिवासी या सिख या क्रिश्चियन नहीं मारा जाएगा। हमने अभी देख लिया नोएडा में वो चैनल जो सुबह से शाम तक जहर उगलती थी, उसी के पत्रकार को और उसकी बीवी के साथ जितनी अभद्रता हुई वो हमने देख लिया। तो इसमें बचेगा कोई नहीं। अगर फांसीवादी ताकतों को रोका नहीं गया तो बचेगा कोई नहीं। ये मामला सिर्फ मुसलमानों तक रुकेगा नहीं।
इसकी जद में तो सभी आएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। आरएसएस के लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत हमने देखा 10-11 तारीख के रामनवमी के दिन मुसलमानों पे, लोकतंत्र पे, संविधान का मखौल उड़ाने का कोशिश किया है, मुसलमानों पे हमला बोलने का कोशिश किया है, मस्जिदों पे झंडा, भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई है, खाने पीने पे रोक लगाया गया है। जेएनयू जो बगल में जेएनयू संस्था है, जहाँ सारे देश के, सारे कल्चर के, सारे धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से खाने पीने की संस्कृति है, उस पे हमला बोला गया है, मीट बैन करने की कोशिश हो गई है। तो ये हम लोग कहने आए हैं, संविधान पे हमला है। अभी हमने कल ही बाबा साहब की जयंती मनाई है। बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान जो सबको खाने पीने, पहनने ओढ़ने की आजादी देता है, उस पे हमला है। इसीलिए आज हम कहने आए हैं कि इस देश पे हमला, लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला, मुसलमानों पे हमला नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र मतलब इनका है अपर कास्ट आरएसएस का राज, जो नहीं चलेगा। इस देश में लोकतंत्र का राज चलेगा, जिसमें सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग बराबरी के साथ सांस ले सके, खा पी सके, रह सके। इसमें ऐसा देश चाहिए और ऐसा देश है, कोशिश है, और इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे साधु सन्यासी, ये साधु सन्यासी नहीं है, ये दंगाई है, आरएसएस बीजेपी का फ्रिंज एलिमेंट है। ऐसे लोगों को जेल के अंदर में गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। धन्यवाद।